चलिए बच्चों, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। ये हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच की क्लास नंबर 2 है और इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है। इसकी शुरुआत इससे पहले वाली वीडियो जो फिगर्स ऑफ स्पीच के थंबनेल से बनी हुई है उसे पढ़ें, फिर इसे पढ़ें। अगर इसे डायरेक्ट पढ़ते हो आप तो ये आपके सर से ऊपर से उतर जाएगी, समझ में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसकी जो सोर्स ओरिजिन है, जो बिगनिंग है इसकी, वो इससे पहले वाली क्लास है। तो ये प्रैक्टिस क्लास है हमारी। इसमें हम क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताएंगे, वजह बताएंगे और ख़त्म कर देंगे। आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली। तो सिमली का जो एग्जाम्पल है वो ढूंढना, और इसको ढूंढने के लिए शब्द ढूंढना चाहिए आपको लाइक और एज। आंसर तीसरा है, देयर टीम कैप्टन इज एज कूल एज ककम्बर। इंसान की तुलना ककम्बर से की जा रही है और एज भी इस्तेमाल किया गया है। इसी में आंसर जो है हमारा वो सिमली हो जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आइडेंटिफाई द। अच्छा, किसी किसी सेंटेंस में मैं और भी आपको बताता चलूं कि क्या हो सकता है। जैसे हैसन जल्दी करना, स्लोली धीरे धीरे। जब इस तरीके से दो ऑपोजिट शब्दों से कोई सेंटेंस बनके या फ्रेज बनके तैयार हो तो उसमें होता ऑक्सीमोरॉन। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द बिलो सेंटेंस। निम्नलिखित सेंटेंस में क्या अलंकार है, पहचानो। तो ऊंट है एक तरफ और इसे कहा जा रहा है जहाज रेगिस्तान का। तो ऊंट और रेगिस्तान, ऊंट और जहाज दोनों अलग अलग चीजें हैं, तुलना की जा रही है, लेकिन लाइक और एज नहीं है, मेटाफर। और अगर यहीं पर लाइक और एज होता तो ये सिमली होता। तो सिमली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन होता, अलग अलग चीजों का। ये भी ध्यान दें, सेम चीजों का नहीं, अलग अलग काइंड की चीजों का। और लाइक और एज आएगा तो सिमली, अदरवाइज मेटाफर। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हेन टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड आर कंपेयर्ड द फिगर ऑफ स्पीच विल बी सिमली। ये बोल रहे हैं क्या दो एक जैसी चीजों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो अलंकार सिमली होगा? नहीं, गलत बात है, क्योंकि सेम चीजों की तुलना में तो सिमली हो ही नहीं सकता। डिफरेंट होती अगर यहाँ पे तो ये ट्रू होता, और लाइक एज भी आता है। फिलहाल आंसर दूसरा है, ये बात गलत लिखी हुई है। अलग अलग चीजों की तुलना में सिमली आता है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस एम्प्लॉइंग एपोस्ट्रोफी। उस वाक्य को ढूंढो जिसमें एपोस्ट्रोफी है। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स या किसी डेड चीज को संबोधित करते हैं तो एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल होता है। जैसे डेथ कम एंड रिलीव मी ऑफ दिस ग्रीफ। मौत आओ और मुझे इस दर्द से राहत दे दो, ये बन जाएगा। अगर इसकी बात करें तो सुसान की तुलना लोयन से हो रही है, लाइक है, तो इसमें सिमली है। फिर आएंगे इसमें, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब अगर आप देखें इसे ध्यान से तो इसमें मेटाफर लगा हुआ है। आप कहोगे सर चीजें तो दोनों सेम है, चीजें सेम नहीं है। बच्चा एक व्यक्ति का पिता होता है, बच्चे से काफी कुछ सीखता है वो, तो यहाँ पे मेटाफर लगा हुआ है। चलिए 5 का आंसर पहला हो जाएगा। फिर 6 नंबर पर आते हैं, तो फ्रॉम द ऑप्शंस आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द बिलो सेंटेंस। थॉमस रैन फास्टर देन द विंड। क्या कोई हवा से तेज दौड़ सकता है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, इसी को बोलते हैं हाइपरबोल। फिर आगे बढ़ते हैं, द फ्रेज फुलिश विजडम। बेवकूफ भी बोल रहे हैं, बुद्धिमानी भी लगा रहे हैं, ऑक्सीमोरॉन। सेलेक्ट द सेंटेंस विच कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल फॉर ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन तो इसमें है लव और हेट, यही आंसर है। अगर बात करेंगे, बाकी छोड़ो, इसमें इतना नहीं, दूसरा आंसर लगा लो। द फिगर ऑफ स्पीच इंट्रोड्यूस बाय द वर्ड्स लाइक एज और सो भी होता है बच्चों। तो लाइक एज और सो जैसे शब्दों से जिस अलंकार की इंट्रोडक्शन दी जाती है वो सिमली होता। द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस इज, तो बता रहा है जेनसन टुक द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा। जेनसन ने
पिज्जा की आखिरी स्लाइस ली, ये कहते हुए कि इट जो हो गया ये कौन है बच्चों, पिज्जा। इट वॉज कॉलिंग आउट हिज नेम, मतलब वो मजाक में कह रहा भाई ये आखिरी स्लाइस मेरी है, ये मुझे पिज्जा मुझे बुला रहा है कि मुझे खा लो। तो पिज्जा बुला कहाँ सकता हो, पिज्जा बुला रहा है जब वो काम जो इंसान के हैं चीजें करनी शुरू कर दे तो वहां पे पर्सनिफिकेशन लग जाता। फिर आते हैं 10 नंबर पे, व्हेन ए डायरेक्ट एड्रेस इज बीइंग मेड टू द डेड और टू द एब्सेंट द फिगर ऑफ स्पीच। इस पे ध्यान दो आप, एड्रेस पे आंसर लगाएंगे एपोस्ट्रोफी। कभी आप पर्सनिफिकेशन कर दो, संबोधित करते हैं अगर किसी भी निर्जीव चीज को या अब्सेंट चीज को तो एपोस्ट्रोफी कहलाता है, और ऐसा नहीं है अगर तो वहां कहलाता है बच्चों फिर हमारा पर्सनिफिकेशन, जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया जाता। संबोधित में एपोस्ट्रोफी आता। रोहित रूम इज एज क्लीन एज ए वेसल, रोहित के कमरे की तुलना वेसल से चल रही है, तो आंसर इसमें जो है वो सिमली आएगा क्योंकि एज और एज भी है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस एम्प्लॉइंग आयरोनी। देखो आयरोनी में और ऑक्सीमोरॉन में डिफरेंस जानो आप। ऑक्सीमोरॉन में दो शब्द एक दूसरे के उल्टे होंगे, जैसे ओपन सीक्रेट, काइंड क्रुअल्टी, ठीक है। लेकिन आयरोनी में बात ऐसी होगी कि आप पढ़ोगे तो आपको अजीब लगेगा, हंसी सी आएगी। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि गंजा व्यक्ति बाल उगाने की दवाई बेच रहा है, आयरोनी है इसमें, ठीक है ना। या कमजोर व्यक्ति है, दुबला पतला और मोटे होने की दवाई बेच रहा है, ये आयरोनी होती है। ऐसी ये है बच्चों, ध्यान से देखो आप आयरोनी किस में है, तो आयरोनी ये है। द मैरिज काउंसलर, शादी की सलाह देने वाला या शादी करवाने वाला, लिविंग नेक्स्ट टू अवर हाउस, जो हमारे मकान के आगे रहता है, हैज फाइल्ड फॉर ए डाइवोर्स, मतलब दूसरों की शादी करवाता, खुद की तलाक हो रही है। ये जो होता कैसे, आयरोनी होता है। जैसे डेंटिस्ट का दांत में दर्द हो, परेशान हो, तो डेंटिस्ट दांतों का है और फिर भी दांत में दर्द है, तो ये आयरोनी कहलाती है, ठीक है ना। चौथा आंसर है इसका। और यू आर ए काइंड, छोड़ो इसे, ही वाज बिटन अप क्रुअल्टी द फैमिली मेंबर्स, नहीं, आंसर लगा तो चौथा। सेलेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड इन द, तो आगे द टीम्स लॉस इन द वर्ल्ड कप वाज ए डेगर। देखो टीम की हार वर्ल्ड कप में, वाज ए डेगर, एक चाकू की तरह उसके दिल में घुसी, तो हार की तुलना चाकू से चल रही है, आंसर मेटाफर होगा। माई सन्स स्कूल बैग वेज, यहाँ पे वर्ब है ये पूरा सब्जेक्ट है। मेरे बेटे का स्कूल बैग 1 टन, टन का मतलब हो गया 1000 किलो, तो 1000 किलो का वजन थोड़ी हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा बोल गया, हाइपरबोल। द लाउड लाइब्रेरियन, देखो ध्यान से, लाउड लाइब्रेरियन टोल्ड एवरीवन टू क्वाइट डाउन, यानी कि लाइब्रेरियन तो तेज बोल रहा और उसे कह रहा शांत हो जाओ, तो यही तो होती है आयरोनी। चौथा आंसर है इसका, खुद तेज बोल रहा, दूसरों से कह रहा शांत रहो। मेंशन द फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड इन द अबव लाइंस, तो रेडेस्ट फ्लावर वुड लुक एज पेल एज स्नो, फूल की तुलना बर्फ से चल रही है, और बच्चों एज का इस्तेमाल भी है, सिमली है इसके अंदर। आगे बढ़ेंगे। द विंड, हवा होती है, लाइज अस्लीप, सो गई, और ये भी बता रहे हैं जो प्रातः काल है उसकी भुजाओं में, तो देखो प्रातः काल की हाथ नहीं होते, यहाँ भी पर्सनिफिकेशन दिख रहा, और हवा सो रही है यहाँ भी, तो ये इंसान के काम ही, ये क्यों कर रहा है, पर्सनिफिकेशन। एल्डरली अमेरिकन लेडीज लीनिंग ऑन देयर कैन्स लिस्टेड टूवर्ड मी लाइक टावर्स ऑफ पिसा, तो एक महिला इस तरीके से झुकी हुई है किसी चीज की तरफ, ऐसे करके खड़ी हुई है जैसे पिसा का जो टावर्स है वो झुका हुआ हो उसकी तरफ, तो ये तुलना चल रही है टावर्स ऑफ पिसा की, जो अमेरिकन लेडीज है उससे, और लाइक शब्द भी इस्तेमाल किया गया, सिमिली है इसके अंदर आंसर। फिर हम जाएंगे 19 नंबर पे, वी रैन एज इफ टू मीट द मून, हम इतनी तेज भागे मानो चांद से मिलने जाना हो, ये भी हाइपरबोल है। ओ ग्रेव, एपोस्ट्रोफी, ओ ग्रेव वेयर इज थाई, थाई का मतलब बताया था मैंने आपको, योर होता है, पोइट्री में थाई पढ़ते हैं इसे। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज,
पूरी दुनिया को एक स्टेज बता रहे हैं। आंसर बन जाएगा बच्चों मेटाफर। चंदूज यूनिफॉर्म फिट्स हिम लाइक ए ग्लव। यूनिफॉर्म की तुलना ग्लव से हो रही है। लाइक शब्द इस्तेमाल कर लिया सिमली। मैथ्यू मैट, मैं और मैं एलिट्रेशन। जब किसी भी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और सेम साउंड दे तो इसे बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। चौथा आंसर। ही वॉज ए रियल पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी। पैसिव हो गया जो शांत हो, ठंडा पड़ा हुआ हो, गुस्सा ना करता हो, कोई काम ना करता हो। एग्रेसिव हो गया इसका उल्टा, एकदम से एक्शन देता हो, गुस्सा करता हो। ऑक्सीमोरॉन लग गया इसके अंदर। These walls have ears। इन दीवारों के कान होते हैं। दीवारों के कान तो इंसानों के होते हैं। पर्सनिफिकेशन। His room was a junk pile। उसका कमरा क्या है बच्चों? एक कचरे का ढेर। तो कमरे की तुलना ढेर से, आंसर बन जाएगा मेटाफर। The baby's skin was like a rose petal। बच्चे की त्वचा की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं जैसे गुलाब की पंखड़ी की तरह हो, लेकिन लाइक भी तो इस्तेमाल कर लिया सिमली। द लीव्स डांस्ड इन द विंड। पत्तियां नाच रही हैं। पर्सनिफिकेशन। ही वॉज रनिंग अराउंड लाइक ए चिकन विद इट्स हेड कट ऑफ। तो अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर इसमें तो सिमली होना चाहिए तो आप सही हो, लेकिन सिमली तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि उसकी तुलना किससे कर रहे हैं बच्चों? चिकन से। और लाइक भी है। सिमली आंसर सही होता आपका, लेकिन चलो वो तो है नहीं। अब क्या होगा? अब आपको लगाना पड़ेगा हाइपरबोल। वो चारों तरफ ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई मुर्गी हो और उसका सर काट दिया गया हो। ये तो बहुत अलग तरीके की बात हो गई, हाइपरबोल है। योर आंसर्स आर परफेक्टली रॉन्ग। इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। आई ट्राइड 1000 टाइम्स। अगर अच्छा कोई कोशिश करता है, मेरा मानना है 1 2 3 4 50 100 बार, लेकिन हजारों बार कर रहा है, हाइपरबोल में लेके जाएंगे इसे। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा सुनो, ये डेफिनेशन पूछ रहा है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके का अलंकार इस्तेमाल किया जाता है व्हेन कॉन्ट्रेडिक्टरी का मतलब अपोजिट है। इसका सिनोनिम होता है बच्चों अपोजिट। टर्म्स आर कंबाइंड। अच्छा आप देखोगे ये एक साथ ही मिलेंगे लगभग आपको ज्यादातर। लव हेट, काइंड, क्रूअल्टी, तो इनको एक साथ रख देते हैं। और ये अपोजिट शब्द जो हैं एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। विच फिगर ऑफ स्पीच एट्रीब्यूट्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स और एनिमल्स। कौन सा अलंकार में ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन थिंग्स और एनिमल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? आंसर तो पर्सनिफिकेशन बन जाएगा। यानी कि ह्यूमन क्वालिटीज को वो श्रेय दिया जाता है जो दूसरी चीजों में बताई जाती है। मतलब निर्जीव चीजों को या जानवरों को इस तरीके से रखते हैं जैसे उनमें जान हो, समझ हो। आंसर लगा देंगे पर्सनिफिकेशन। फिर एक और पूछ लिया इन्होंने, द यूज ऑफ एग्जेजरेशन। बच्चों एग्जेजरेशन का तो सिनोनिम में हाइपरबोल होता, बड़ा चढ़ा के बातें करी गई हो जिसमें वो अलंकार कहलाता हाइपरबोल। फिर पूछ लिया इन्होंने कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स द रिपीटिशन of consonant sounds at the beginning of words in close proximity। alliteration। बार बार शब्दों का मीनिंग जो उच्चारण है वो पहला सेम होना। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। विस्पर का मतलब होता है कुछ कान में फुसफुसाना, चुपके चुपके बातें करना, और ये बात अगर हवा कर रही है तो पर्सनिफिकेशन होगा इसमें। फिर बता रहे हैं कि which figure of speech involves the use of words that imitate the sound they describe such as buzz or hiss। बज की आवाज हो, हिस की आवाज हो, बार्क हो भौंकना, रोर हो दहाड़ना। ये आवाज जिस सेंटेंस में यूज होती है उसमें होता ओनोमेटोपिया, ध्वनि अलंकार बोलते हैं इसे। फिगर ऑफ स्पीच, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स। मैं तुम्हें ये बात लाखों बार बता चुका हूं, इसी को तो बोलते हैं हाइपरबोल।
Which figure of speech involves the use of a word or phrase that refers to something by comparing it to something else, often using like or as? सिमिली की परिभाषा पूछी इसने. टू फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व कंपेरिजन्स आर. ये नया सवाल है आपके लिए. दो अलंकार ऐसे बताओ जिसमें कंपैरिजन होता है. बच्चों कंपैरिजन इसमें होता है सिमिली और मेटाफर दोनों में. एक के साथ लाइक और एज और सो, एक में कुछ नहीं आता. लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ को ड्रीम बता रहा है. द कैमिल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, तो मेटाफर हो गया. यू आर लाइक ए लोयन, सिमिली हो गया. तो इसमें होता है. हाइपरबोल में ऐसी बात नहीं है कंपैरिजन की. पर्सनिफिकेशन में कोई कंपैरिजन नहीं होता, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता. पहले वाला सही है. व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन ह्यूमन, मतलब जो इंसान ना हो, और नॉन लिविंग यानी कि जो बेजान चीजें हो, ऐसे बोला जाता है उनके बारे में जैसे वो इंसान हो. पर्सनिफिकेशन. डेफिनेशन में तो पढ़ के जाओ सही से. एजुकेशन इज अवर पासपोर्ट. एजुकेशन को क्या बता रहे हैं? पासपोर्ट. आंसर तो इसमें बच्चों मेटाफर आएगा. एजुकेशन को पासपोर्ट बोल रहे हैं. लाइफ इज ए जर्नी. जिंदगी को जर्नी कहा जा रहा है. शब्द कोई कंपैरिजन का है नहीं, मेटाफर. द थंडर ग्रम्बल्ड लाइक एन ओल्ड मैन. देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे ग्रम्बल्ड आया और बता रहे हैं कि जो थंडर है यानी कि जो बादल हैं वो शिकायत कर रहे हैं. ग्रम्बल का मतलब शिकायत करना होता है. अब बच्चों ये काम तो इंसान का होता है, काम कर रहा है थंडर. एक तो ये फंस गया कि पर्सनिफिकेशन है, एक फंस गया ये. तो ध्यान रखेंगे आंसर ये होगा. अगर नहीं होता तो आंसर ये भी होता, वो ज्यादा भारी पड़ेगा लाइक वाला. तो बादलों की तुलना एक बूढ़े व्यक्ति से करी गई है जो शिकायत कर रहा है. आंसर पहला ही है. नहीं होता तो पर्सनिफिकेशन भी हो जाएगा. द क्लासरूम वाज ए जू. क्लासरूम को जू बता रहा है, मतलब टीचर होगा नहीं तो बच्चे उसमें बहुत जानवरों की तरह मतलब शैतानी कर रहे हैं ऐसा बोल रहा है. कोई बात नहीं, चल जाता. तो ये हमारा मेटाफर होगा. हर स्माइल इज लाइक सनशाइन. स्माइल की तुलना सनशाइन से लाइक है. सिमिली आंसर है. टाइम इज ए थीफ. टाइम की तुलना चोर से कर रहा है. लाइक और एज है नहीं, मेटाफर. द ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर. घास भीख मांग रही थी या मांग रही थी पानी. तो मांग थोड़ी सकती है बच्चों, ये पर्सनिफिकेशन है. द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली. बीप ये तो था बीप, बज, हिस, रोर, ओनोमेटोपिया, ध्वनि अलंकार. ये हमारा लास्ट क्लास है. अच्छा, कल या परसों में 2 तारीख में देख सकता हूँ या 3 में या 2 में, 1 में मैं 20 तो दूंगा आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन. 10 दूंगा पंक्चुएशन के क्वेश्चंस इंपोर्टेंट, कहाँ कहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास. 10 दूंगा मैं इडियम फ्रेजेस. 10 दूंगा स्पेलिंग. 50 क्वेश्चंस की क्लास लाऊंगा आपके लिए. ठीक है, हाई कोर्ट के लिए. स्टे होम, स्टे सेफ. देखो जब सेम शब्द ही अगली फ्रेज में रिपीट होता रहे बार बार तो इसे बोलते हैं एनाफोरा. ये पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं सारे का सारा. चलिए बाकी बातें हो सकता है कि मैं 2 तारीख में करूं आपसे हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए. जो 100 वॉरियर्स की जानकारी चाहते हैं वो 1-2 दिन और रुके जरा. हाई कोर्ट के जो एग्जाम्स हैं उन्हें करवा के जल्दी, मतलब 1-2 तारीख में फिनिश हो जाएगा मेरा बैच. वो फिर मैं आपसे बात करूंगा. काम पूरा चल रहा है हमारा. हमने सारे नोट्स, सारे कंटेंट इकट्ठा शुरू कर दिया हमने करना. जो आपको देना है वो बातें आपसे टेलीग्राम पे हो जाएंगी. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.